हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेट सेट जेआरएफ के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक और सीरीज़ लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने 5 पार्ट्स इसके अपलोड किए हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी हमने डिस्कस किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे आपको नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आप वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लीजिए। और पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। और बाकी थ्योरीज के वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर डिस्कशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन। डिस्कशन मेथड हम कब यूज़ करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, तो सही आंसर जो इसका है वो सी पार्ट है। द टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट। जब टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है तब हम डिस्कशन मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इतना हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मेथड्स लिखे हुए हैं, पर यूजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पर एडवांटेजेस या यहाँ पर डिसएडवांटेजेस। इस टेबल को अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको हर एक मेथड का यूजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिल सकता है। यहाँ पर भी इसका कुछ हिस्सा है, तो इसको आप रीड कर सकते हो। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड। इनमें से कौन सा टीचिंग एड है? तो आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का जो मेन एम है वो क्या होता है? आंसर सी पार्ट है। सी में आता है बोथ ए एंड बी। ए के कहता है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, डेवलप करना भी टीचिंग का एम होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। सी पार्ट इसका सही आंसर है बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चंस या जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं उसी से हमको पता चलता है कि टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव रही है, कितनी क्वालिटी वाली टीचिंग थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, द प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम। डी पार्ट यहाँ पर आंसर है, यानी प्रमोट रोट लर्निंग। आपको पता है कि जो इंडियन में एजुकेशन सिस्टम है या इंडिया का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो रोट लर्निंग पर फोकस करता है। यानी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनसे स्टूडेंट मजबूर होता है कि वो रोट लर्निंग करे, यानी इसको हम गोटाफिकेशन भी कहते हैं। डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट्स, ये भी सही है इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। डज नॉट एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर इन क्लास। सारी कमियां हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉलेज वांट्स टू गिव ट्रेनिंग इन यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज। उसके बाद बाकी हिस्सा नेक्स्ट पेज पर है। फॉर सोशल साइंसेज यानी SPSS। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है SPSS, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। फॉर दिस द कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज। इसके लिए कॉलेज जो है उनको क्या ऑर्गेनाइज करना होगा? यहाँ पर आप देख लीजिए सी पार्ट सही है, वर्कशॉप। क्योंकि कोई भी चीज़ जब सिखानी होती है प्रैक्टिकली, उसके बारे में प्रैक्टिकली उसकी नॉलेज देनी होती है, तो उसके लिए वर्कशॉप किया जाता है। चाहे ISG का कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाना होगा या SPSS या इस तरह से कोई भी प्रोग्राम आपको किसी को सिखाना है, तो उसके लिए बेटर रहता है वर्कशॉप। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? बी पार्ट सही आंसर है इसका। रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस। रिसर्च एक प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा है नॉट अ प्रोसेस, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी जो है इनको भी आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है? रिसर्च इज सिस्टमैटिक, याद रखिए। रिसर्च इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये भी याद रखिए। और रिसर्च इज़ नॉट पैसिव, इसका मतलब है कि रिसर्च इज़ एक्टिव, इसको भी आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। बी पार्ट इसका सही आंसर है, रिसर्चर्स लेड टू डिस्कवरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो सी इसका आंसर है, ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर फर्स्ट ऑफ द थीसिस। यानी जो थीसिस है उसके फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बताने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पर लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, इनको आपको मैच कर देना है। फिर कोडिंग में आंसर दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पर है। आप यहाँ पर पहले इनको देख लीजिए, हम बाकी ऑप्शंस का देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और सही आंसर इसका बी पार्ट है। पहले वाले को फर्स्ट आएगा, बी को सेकंड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। दोस्तों, इसको आप मैच करके एक बार फिर रीड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि पैसेज दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर
11 से लेकर 15 तक बेस्ड हैं इस पैसेज पर। पैसेज को कैसे हम रीड करते हैं इसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो बना दिया है। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे हम पैसेज को विदाउट रीड के, यानी रीड करना नहीं है पैसेज को, उसके बगैर भी हम पैसेज के जो क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करते हैं विद 100% एक्यूरेसी के साथ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट LSAT एंटी नेट पेपर 1 के नाम का जो लिस्ट है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम ये पैसेज को सॉल्व नहीं करेंगे, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ गया है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, इसको आपको मैच कर देना है। बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर भी है, यहाँ पर देख लीजिए। और सही जो आंसर है वो इन कोड में से आपको चूज़ करना है। और बी पार्ट इसका सही आंसर है। पहले वाले को सेकंड आएगा, बी वाले को फर्स्ट आएगा, सी को फोर्थ और डी को थर्ड आएगा। इनको आप मैच करके एक बार फिर आप रीड कर दीजिए इनको और फिर इनको पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो डी पार्ट यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी वीर सिंघावी इंडिया टुडे ये सही से मैच नहीं है। उसके बाद बाकी को हम भी पढ़ेंगे। आज तक जो कि 24 न्यूज़ चैनल है ये सही है। उसके बाद FM स्टेशन जो है वो रेडियो पे ही होते हैं। उसके बाद जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल है वो टेलीविज़न है। यहाँ पर इनको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट सोप ओपेरा टेलीकास्ट इन इंडिया। सी पर इसका सही आंसर है हम लोग, यही इसका सही आंसर है। बाकी ये जो यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस वाले पार्ट का है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम चलेंगे 19 क्वेश्चन पर। विच सैटेलाइट चैनल यूजेस द एड लाइन। ए पार्ट है इसका BBC वर्ल्ड, उसके नीचे यही लाइन आती है नोविंग इज़ एवरीथिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलेंगे। विच इज़ द फर्स्ट मेड इन इंडिया किड्स चैनल ऑफ टेलीविजन। सी पार्ट इसका सही आंसर है यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट हंगामा TV, इसका सही आंसर है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The letters in the first set have a certain relationship. On the basis of the relationship, which is the right choice for the second set. यहाँ पर जो ये दिया गया है BF, इसका जो कोड आया है G के, आपको पता है कि अगर LP है, LP का कोड इसी लैंग्वेज में या इसी रिलेशनशिप अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा इसका। पहले आपको देखना है कि जो BF और G के में रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है, वही पैटर्न आपको यूज़ करना है और फिर देखना है कि LP को उस रिलेशनशिप या उस पैटर्न के हिसाब से क्या आएगा। तो पहले आपको यहाँ पर पैटर्न देखना होगा कि क्या पैटर्न है। सिंपल सा पैटर्न है कि B को जब आप 5 ऐड करेंगे तो वो G बन जाता है। इसी तरह से F को भी आप जब 5 ऐड करेंगे तो K बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं इनको 5 ऐड कर देना है। अब अगर आप L को भी 5 ऐड करेंगे, L को 5 ऐड कर दीजिए तो Q बन जाता है। इसी तरह से आप P को भी 5 ऐड कर दीजिए तो U बन जाता है। तो Q U इसका सही आंसर, यानी कि B पार्ट सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन यहाँ पर है। इफ़ ब्लड इज़ कोडेड एज, ब्लड जो है उसका कोड यहाँ पर ये दिया गया है नंबर्स में, और जो ब्रेस्ट है इसका कोडिंग इस तरह से दिया गया है। देन आपको बताना है कि रोबस्ट जो है उसका कोड क्या आएगा। जहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी दो वर्ड्स दिए हुए होंगे और उनका कोड दिया होगा, और जो हमें देखना होगा, जो हमारे पास फिर क्वेश्चन होता है उसमें आपको देखना है कि अगर वहाँ पर वो सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं जो कि पहले वाले 2 वर्ड्स में दिया हुआ है, तो आपको डेफिनेटली ये बात ज़हन में लानी है कि इसका जो कोडिंग है वो उस अल्फ़ाबेट में से ही निकल के आते हैं। यानी अगर यहाँ पर B का कोड, यहाँ पर अगर हम मानेंगे तो B का कोड यहाँ पर 2 आ जाता है, L का कोड 4 आता है, उसके बाद जो O है यहाँ पर 1 है, तो सेम इसी तरह से इसका कोडिंग हुआ है। तो ये इस टॉपिक पर मैंने आपको डिटेल्ड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं इन रीजनिंग पर, वो आपको मिल जाएंगे पूरे लिस्ट में। जहाँ पे जेके सेट एंटी नेट पेपर 1 के नाम का लिस्ट है, उसमें आपको रीजनिंग और इस कोडिंग पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आपको डिटेल्ड ये मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिवीजन के तौर पर, तो यहाँ पर हम उतना डिटेल्ड नहीं आपको बता रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि अल्फ़ाबेट के कॉरस्पॉन्डिंग में ही जो नंबर है वही इसका कोड है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर पहले R अल्फ़ाबेट है, तो इस R का कोड क्या बन जाएगा। आपको देखना है कि ये R जो पहले गिवन थे वर्ड्स उसमें से R कहाँ पर है। यहाँ पर R तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको R मिल जाएगा सेकंड
वर्ड में, तो यहाँ पर भी आपको देखना है सेकंड में क्या कोड है, वो यहाँ पर देखिए वो 0 है। आर का कोड 0 है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है पहला 0 आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ओ है, दूसरा वर्ड जो हमें देखना है ओ कहाँ पे आपको मिलेगा, इस वर्ड में आपको मिलेगा ओ, यानी थर्ड पर और फोर्थ पर। यहाँ पर आप देख लीजिए थर्ड और फोर्थ 1 1 है, मतलब कि जो ओ है उसका कोड आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर बी है, बी कहाँ पर, यहाँ पर पहला ही वर्ड, यहाँ पहला वर्ड क्या है 2, तो बी का कोड 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर यू है, तो यू किस वर्ड में आपको मिल जाएगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा थर्ड वर्ड। तो इसमें देखिए थर्ड का कोड क्या है 6 है, तो 6 इसका कोड आ जाएगा। पहले आप देख लीजिए इतने में ही आंसर मिलता है हमें या नहीं। 0 1 2 6 ये नहीं है, ये भी नहीं है, 0 1 6 ये भी नहीं है, तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा। बाकी वर्ड्स हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने में ही हमारा आंसर आ जाएगा, आप वो भी निकाल सकते हो। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपये 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइनस, यानी एक जो बैग है उसमें 1 रुपये के जो कॉइनस है वो भी उतने ही हैं, 50 पैसा के जो कॉइनस हैं वो भी उतने ही हैं, और 25 के भी जो कॉइनस हैं वो भी उतने ही हैं। चाहे अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10, ये भी 10, अगर 20 है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ऐसा ही इसमें कहा गया है। इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग इस, लेकिन जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो 35 रुपीज़ है। ये कॉइनस नहीं है, ये टोटल अमाउंट है। हाउ मनी कॉइनस ऑफ ईच टाइप ऑफ ईयर, आपको पता है कि कितने कॉइनस होंगे और ईच टाइप की जो है वो कितने कॉइनस होंगे। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर सी पार्ट है, यानी 20 कॉइनस। 20 कॉइनस होंगे ईच, यानी ये भी 20 कॉइनस हैं, ये भी 20 कॉइनस, ये भी 20 कॉइनस, यानी ₹1 की अगर 20 कॉइनस है तो वो 20 रुपीज़ हो जाएंगी। और 50 की जो 20 कॉइनस है तो वो 10 रुपीज़ होंगे, यानी 30 रुपीज़ हो गया। और जो 25 की जो कॉइनस हैं वो भी 20 कॉइनस हैं, वो हो गया 5 रुपीज़, तो यहाँ पर 5 हो गया 35। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट में ही इसका सोल्यूशन बताऊंगा और इसका ये सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहाँ पर देखिए इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो सीक्वेंस में दिए हुए हैं 2/3, 4/7, फिर x दिया गया है 11/21, 16/31। द मिसिंग नंबर x का क्या आएगा आपको वो बता देना है। तो इसका आंसर डी पार्ट है, यानी 7/13 है। तो देखिए कैसे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर भी लिखूँगा पहले। देखिए अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये 2 से 4 तक चला जाता है तो कितना ऐड होता है, यहाँ पर इसने 2 ऐड कर दिया। अब 4 को हम क्या ऐड करेंगे तो वो x की जगह नंबर आ जाएगा। इसको अभी हमें पता नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 11 और 16 तक कितना ऐड हो गया है ताकि वो 16 बन गया, तो यहाँ पर 5 ऐड हो गया है। अब हम नीचे भी देखेंगे, यहाँ पर 3 से 7 तक अगर आप जाएंगे तो 4 ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए कि 21 से आपको 31 तक जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 10 ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो हमें यहाँ पर बात पता चली है कि ऊपर जो भी ऐड होता है 2 ऐड होता है तो नीचे 4 ऐड करना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पर 5 ऐड किया तो नीचे 10 ऐड, यानी जो ऊपर ऐड होता है उसको डबल नीचे करना होता है और वही उसमें ऐड करना है। इतना तो आपको पता चल ही गया। अब यहाँ पर क्या हम ऐड करेंगे इसका अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें 2 हमने ऐड किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पर कौन सा नंबर है ये हमको अभी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक और ऐड करेंगे तो 3 बन जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और ऐड करेंगे तो 4 बन जाता है। उसके बाद यहाँ तक हम जाएंगे तो 5 बन जाता है। तो उस हिसाब से सीक्वेंस बराबर आ जाती है। तो अगर हम यही पैटर्न देखेंगे यहाँ पर और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो 2 हमने ऐड किया है तो 4 बन गया। 4 को हम 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 को जब आप 3 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। नीचे हमने यहाँ पर कितना ऐड किया, आप 3 ऐड किया तो नीचे में हमने कितना ऐड करना है, हमें इसको डबल करना है, यानी 3 का डबल होता है 6, हमें 6 को ऐड कर देना है। जब हम 7 को 6 ऐड करेंगे तो कितना बन जाता है, वो 13 बन जाएगा। मतलब इसमें 7/13 आ जाएगा। लेकिन अभी हम बाकी भी देखेंगे कि कैसे हमारी मैच होती है या नहीं होती है। 7 को अब हमें 4 ऐड करना है तब वो 11 बन जाना चाहिए। जब हम 7 को 4 ऐड करेंगे तो 11 बन जाता है। तो सीक्वेंस यहाँ पर भी मैच होती है।
तो यहाँ पर 4 रहेंगे। अब नीचे भी हमें उसका डबल यानी ऐड करना है, तब 21 बन जाना चाहिए। तो 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या वो 21 बन जाता है? हाँ, वो 21 बन जाता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। उसके बाद यहाँ पर 4 आ गया। उसके बाद हमको 5, पहले से ही हमने देखा कि वो 5 ऐड हो गया था। यहाँ पर आप देखिए 21 में से 10 ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 31। तो सीक्वेंस यहाँ पर बराबर आ गई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 22 है, 25 है, 8 है, 22 है, 5 है, इसका नंबर क्या आ जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन है इसमें कहा कि A स्टैंड्स फॉर 5, B स्टैंड्स फॉर 6। आप यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में A को आता है 1 और B को आता है 2, यानी यही एक्चुअली जो इनकी रैंकिंग है या इनका जो सीरियल नंबर है ऐसा ही होता है। लेकिन अगर A को एक्चुअल में 1 है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 5, इसका मतलब है कि इसको 4 ऐड कर दिया गया है। 4 अगर ऐड कर दिया गया है तो यहाँ पर हमको बताना है कि 22 का नंबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी इसमें 4 ऐड हो गए हैं। 22 में से जब आप 4 कम करेंगे तो एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो जब आप 22 में से 4 कम करेंगे तो वो 18 नंबर बन जाता है। 18 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल अल्फ़ाबेट आता है तो वही 22 की जगह यहाँ पर आ जाएगा। आपको पता है कि 18 की जगह कौन आता है? 18 पर आर होता है, यानी आर की रैंक 18 होती है। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि कौन सा नंबर कहाँ पे आता है? जैसे कि हम कहते हैं कि H 8 पर आता है, R 18 पर आता है। इस तरह से जब आप कहते हो कि T 20 पर आता है, यानी कैसे आप ये सारी चीज़ें याद रखोगे। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना दिया है जो कि आपको मिल जाएगा पूरे लिस्ट में, जहाँ पे JK सेट LSAT NTA नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आपको रीजनिंग पर हर एक टॉपिक पर अलग से वीडियो मिल जाएगा। इस तरह से कि अल्फ़ाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग या किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं, इनकी रैंकिंग को हम कैसे याद रख सकते हैं, इस पर भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए कैसे हम इन अल्फ़ाबेट्स की रैंक को याद रख सकते हैं वो वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो की लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा और वो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो इसको ज़रूर देख लीजिए कि उससे आपको ये पता चलेगा कैसे हम इन सारे अल्फ़ाबेट्स की रैंकिंग याद रखेंगे। और ये रैंकिंग याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे नेट सेट एग्ज़ाम की, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये कि 22 का रैंक जो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पर हमें 4 कम करने हैं तो 18 बन जाएगा, तो R आ जाएगा। तो मतलब कि पहला जो है वो R बन जाएगा। पहले जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं R किस में है? यहाँ पर R नहीं है, यहाँ पर R नहीं, यहाँ पर भी R नहीं, तो यहाँ पर R है पहला। तो इसका मतलब है कि यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी भी निकाल सकते हैं, यानी कि 25 यहाँ पर है। 25 को आप 4 कम कर दीजिए। 25 में से जब आप 4 कम करेंगे तो 1 बन जाता है। तो 21 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या नंबर आता है वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि 21 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता है? वो U आता है, तो दूसरा U हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दूसरा U है। लेकिन आपको यहाँ पर ये सारे नंबर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहला ही नंबर मिल गया R, और आपने देखा कि ऑप्शन में से किसी भी नंबर में R नहीं है सिवाय D के, तो D आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना होता है कि अगर आपको लगता है कि एक नंबर निकालने से आंसर आ गया तो बस वही एक निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि बस 2 निकालने हैं और दो अल्फ़ाबेट देखने से आंसर आएगा तो 2 ही निकाल दीजिए। जितना क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिलता है बस उतना ही करने की ज़रूरत है। बाकी पार्ट पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको एग्जाम में बहुत टाइम बचता है। तो हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर और देखते हैं कि क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है जो कि हमेशा ट्रू होता है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स 4 देख लीजिए, इन कोड में से आंसर करना है आपको। आंसर इसका सही है बी पार्ट। बी में क्या क्या आता है? ए, सी और डी। देखिए ए भी सही है। ए वुडन टेबल इज ए टेबल, ये स्टेटमेंट सही है। और बी इसमें नहीं आएगा, फिर भी हम रीड करेंगे। नाउ इट इज रेनिंग और नॉट रेनिंग, तो ये सही नहीं है। सी पार्ट क्या कहता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, ये भी हमेशा सही रहेगा। उसके बाद डी है, ये भी आएगा। ए चिकन कम्स आउट ऑफ द हैनज एग, ये भी सही है। यानी ये सारे स्टेटमेंट्स सिवाय इस बी के बाकी सारे इसमें सही हो जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और म्यूचुअली इनकॉन्सिस्टेंट, कौन सा यहाँ पर म्यूचुअली इनकॉन्सिस्टेंट है इन स्टेटमेंट्स में से। यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, उसके बाद आपको कोडिंग में आंसर करना है यहाँ में से, और आंसर का सही है ए पार्ट। ए में आता है ए और डी। ए कहता है कि मोस्टली पार्ट्स आर नॉट ईगोइस्टिक, तो ये भी इनकॉन्सिस्टेंट है। और उसके बाद जो डी पार्ट है, सम पार्ट्स आर नॉट नॉन ईगोइस्टिक, तो ये भी इसमें इनकॉन्सिस्टेंट है। बाकी जो है वो कॉन्सिस्टेंट है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कौन यहाँ पर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आप ऑप्शन 4 देख लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर आंसर देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कोडिंग में आंसर दिया हुआ है और सही आंसर है इसका ए पार्ट। ए में आता है ए और बी। अब हम इसको एक बार फिर से देखेंगे ऑप्शन में से कि ए और बी कौन सा वाला है। ए और बी ये वाला है, यानी ए वुमेन गिविंग बर्थ टू हर ओवन ग्रैंड चाइल्ड, ये भी इम्पॉसिबल है। ए मैन अटेंडिंग हिज ओवन फ्यूनरल, ये भी इम्पॉसिबल है, कॉमन सेंस की बात है। बाकी अगर आप देखेंगे द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट सम डे, तो ये भी पॉसिबल है। कार्स रनिंग विदाउट पेट्रोल, ये भी पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि ये दो चीज़ें जो हैं ये इम्पॉसिबल हैं, बाकी पॉसिबिलिटी है उन दो में से। उसको हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट वेज ऑफ आर्ग्यूइंग, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट वे है आर्ग्यूइंग का। यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कोड्स में से आंसर करना है आपको। बी पार्ट का सही आंसर है ए, सी और डी, ये इनकरेक्ट है, यानी ए, सी और डी इनकरेक्ट है। इसका मतलब है कि बी करेक्ट है। आप बी को पढ़े, इफ़ टॉप एक्टर्स आर फेमस एंड शाहरुख खान इज़ फेमस देन शाहरुख खान इज़ ए टॉप एक्टर, ये सही आर्गुमेंट है। एक ही अगर हम बात करेंगे इफ़ हॉर्सेस आर काउज एंड इफ़ काउज आर शीप देन ऑल हॉर्स मस्ट बी शीप, तो ये इनकरेक्ट आर्गुमेंट हो जाएगा। उससे से आप ये दो भी पढ़ लीजिए। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स से द सेम थिंग, यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट है, कौन से पेयर है जो कि सेम बात कहते हैं। आंसर ए पार्ट है। ए में आता है ए, सी, डी, ई, एफ। ए भी आता है, सी भी आता है और डी भी आता है, ई भी आता है और एफ भी आता है, यानी बी इसमें नहीं आता है। अगर आप देखेंगे आई एम क्लेवर सेड बाय रामा, उसके बाद बी कहता है माई सन इज़ क्लेवर सेड बाय रामास फादर, ये भी तो वही बात होगी। डी कहता है माई ब्रदर इज़ क्लेवर सेड बाय रामानाज सिस्टर। उसके बाद सी कहता है कि माई ब्रदर इज़ क्लेवर सेड बाय रामानाज ओनली सिस्टर। माई सोलली एनिमी इज़ क्लेवर सेड बाय रामानाज ओनली एनिमी, तो ये सारी चीज़ें एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। अगर हम बी को देखेंगे आई एम क्लेवर सेड बाय राजू, तो ये अलग बात हो गई, यानी अब ये राजू की बात हो रही है यहाँ पर। तो बाकी इस बी के बगैर जो बाकी सारे स्टेटमेंट्स हैं ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही चीज़ की तरफ, एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।